चलिए, कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो कोई भी काम कीजिए तो उसमें 100% माइंड होना चाहिए, एफर्ट होना चाहिए 100%, ठीक है ना। तो उसमें जब तक 100% नहीं होता, जैसे पढ़ाई करते, पढ़ाई में भी 100% होना चाहिए। और हमेशा इस तरह से सोचे कि जिस तरह से कि 20% पीपल सोचते, 20% आदमी सोचते, उस तरह से सोचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 80% सोचते हैं ना, उस तरह से सोचते हैं। कैसे कि जैसे 20% आदमी में आता है सक्सेस लोग किस तरह सोचते हैं, क्या करते हैं, व्हाट टू डू, व्हाट टू से, क्या करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में फोकस कीजिए। आपको पता है कि मुकेश अंबानी जो है वो कोई बड़ा घर से नहीं था, एक छोटा घर से था, ठीक है ना। और छोटा घर से था, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों के बीच में जाकर बैठते थे। क्यों ना अपना पैसा 10 के बदला 20 इन्वेस्ट करना पड़े, 10 के बदला 20 क्यों ना इन्वेस्ट करना पड़े पैसा। वो बड़े आदमी के बीच में बैठता था, वैसे पर्सनैलिटी रखता था अपने आप में। तो उस तरह से वहां बैठता था, उसका कॉन्सेप्ट लेता था कि वो क्या करते हैं। जैसे जो बड़े बड़े आदमी, बिजनेस वाले आदमी होते थे, वो क्या करते हैं और हम उस तरह से करें। क्यों? वही 20% की तरह वो सोचते थे। अगर जनरल पीपल की तरह अगर वो लोग सोचते कि 80% की तरह वो लोग सोचते, वो मुकेश अंबानी जो वो नॉर्मल व्यक्ति बनकर रह जाते। अभी देखिए, इंडिया का सबसे रिचेस्ट मैन है मुकेश अंबानी। क्यों? वही 20% की तरह सोचे हैं। इस तरह से आप लोग भी उस तरह से सोचिए कि किस तरह से विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, किस तरह से लोग सक्सेस करते हैं, उस तरह से कॉन्सेप्ट बनाइए अपने आप में, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जैसे अब 20% तरह सोचिए। और कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे क्या होता है कि अगर कोई हम पूरा मेहनत किए 100% लगाकर किसी चीज में 100% एफर्ट किए, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो पास हो गया, सेकंड अटेम्प्ट भी पास हो गया, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में क्या किए, हम फेल कर गए, ठीक है ना। तो फेल मतलब क्या हुआ, रिजेक्शन देना, ठीक है ना, रिजेक्ट होना। या नहीं तो किसी को जैसे कोई बॉयफ्रेंड हुआ, गर्लफ्रेंड हुआ, तो उसमें क्या होता है कि अरे बात किए कुछ दिन उससे, या इससे बात किए कुछ दिन के बाद जो वो ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, दो तरह से वहां माइंड सोचते हैं। ब्लॉक जब हुआ तो एक माइंड इधर हुआ, एक माइंड इधर हुआ। लुक एट मी, एक माइंड इधर हुआ, एक माइंड इधर हुआ। इसमें कहते अरे वो क्यों ब्लॉक किया, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि क्यों ब्लॉक किया, और ये वाला सोचते हैं कि अरे यार ब्लॉक किया तो बहुत अच्छा किया, रिजेक्शन होना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो क्या कहता है कि रिजेक्शन होना भी बहुत लाइफ में जरूरी है। जब तक लाइफ में रिजेक्शन नहीं होगा, जब तक आप रिजेक्ट नहीं होइएगा लाइफ में, तब तक आपके अंदर जो वो जुनून, वो पागलपन नहीं आएगी, ठीक है ना। अंदर में आग लगनी चाहिए, अरे हम रिजेक्ट हुए, अरे मेरा रिजेक्शन हुआ। जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि हम तो एसएससी किए, एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट पास, सेकंड अटेम्प्ट पास, थर्ड अटेम्प्ट पास, लेकिन वहां पर जब इंटरव्यू गए तो 2 नंबर के लिए क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, छट जाते हैं। जब 2 नंबर में चढ़ जाते हैं, सोचता है क्यों छटा, क्यों कैसे किया, हम अब पढ़ना छोड़ देते हैं, पूरा स्मोक करने लगता है कि हम पढ़ना छोड़ देते हैं, इस तरह से। लेकिन वही 20% लड़का क्या करते हैं, अरे यार आपकी बार तो 1 नंबर के लिए फेल हुए हैं, लेकिन अगले बार 1 नंबर किया, हम 2 नंबर इंक्रीज कर बताएंगे। तो इसलिए से अपने अंदर जो वो पागलपन लाया कि 2 नंबर क्या, 1 नंबर से अगर हम फेल हुए तो 2 नंबर हम लेकर अगले बार करके दिखाएंगे और एसएससी क्रैक करके दिखाएंगे। तो ऐसा होता है। तो वही लड़का क्या करता है, 2 नंबर के चक्कर में 100% एफर्ट लगाता है तैयारी करने में। जब 100% एफर्ट लगाता है कि 2 नंबर क्या, 10 नंबर उसका इंक्रीज कर जाता है हर चीज में। तो इस तरह से कोई भी काम किए तो 100% एफर्ट लगा कीजिए। कोई ब्लॉक या इग्नोर या कुछ भी कर रहा है तो ऐसा नहीं सोचिए कि वो क्यों ब्लॉक किया, क्यों इग्नोर कर रहा है, ऐसा मत सोचिए। उसको पॉजिटिव तौर पर लीजिए, ब्लॉक किया तो क्या हुआ, अच्छा किया। क्योंकि जब तक लाइफ में जो है रिजेक्शन नहीं होगा, रिजेक्ट ना होगा, उब तक आपके अंदर वो आग नहीं लगेगी। तो कहते हैं कि जैसे मान कर चलिए मार्कर है, ठीक है ना, ये मार्कर क्या होता है, 100% है अभी, यस या नो, 100% है मार्कर। जब इसका हम कवर खोल दिए कितना परसेंट होगा, मतलब 20% इसमें कवर में आ गया, 80% ये है। लेकिन 80% पीपल क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, 100% पूरा नहीं होगा या तो 80% की तरह लोग क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इसी तरह एक मार्कर होता है 80% की तरह, ठीक है। ये दिन रात बोर्ड पर घिसते हैं, फिरते हैं, पूरा वर्क करते हैं, लेकिन ये सक्सेस करता है, नहीं करता है। तो इस पर कौन कवर करता है, ये 20% जो ऊपर से आकर कवर करता है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे 80% जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह कुछ भी करते हैं, अभी पूरा इंडिया क्या होता है कि 80% पीपल पे ही पूरा इंडिया चल रहा है, चलता है कि ना।
तो अगर मान के चलिए कोई भी वर्कर हुआ, कोई मजदूरी करता है, वो भी मेहनत करता है, और जो जीनियस होता है वो भी मेहनत करता है, वो भी सोचते हैं। जो फार्मर होते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, वो भी सोचते हैं। लेकिन जो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जो अलग से होते हैं, अलग सोचते हैं, अलग थिंकिंग करते हैं, तो वो भी अलग तरह से होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई भी फार्मर हुआ तो वो भी रजिस्टरमैन बनना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? यस या नो? बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पाते। क्यों? कि वो उसके पास तो वो तो सोचते हैं 80% की तरह, वो तो काम तो करते हैं, लेकिन नहीं बन पाते। क्यों? वो सोचते नहीं अलग तरीका से, अलग स्टैंडर्ड स्मार्टली वर्क तरह नहीं करते हैं। कोई भी चीज अभी क्या होता है, स्मार्टली वर्क होना चाहिए हर चीज में। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्टली तरह से करना पड़ेगा, तब आप सक्सेस कीजिएगा। ठीक है ना? तो हर चीज जो स्मार्ट की तरह से कीजिए। ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे। अभी क्या कहते हैं, जो लोग कहते हैं अरे वो तो क्या होगा, तो वो सक्सेस नहीं करेगा, वो भी अति हो जाएगा। अरे वो गया पढ़ने के लिए, वो नहीं किया तो मेरा बेटा खा करेगा पढ़ने में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो गया पढ़ने के लिए तो हम अपने गांव वाले, अपने जो हम पर भरोसा करते हैं, उस पर उसका क्या करेंगे, दिल जीतेंगे। तो सबसे बड़ा चीज होता है अपने माँ बाप का दिल जीतना। ठीक है ना? अगर माँ बाप का दिल जीत लिया तो दुनिया का किसी भी व्यक्ति का आप दिल जीत सकते हैं। तो वैसे में आज मदर्स डे है, तो आप लोगों को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इतना ही।